बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 एग्जांपल पढ़ेंगे। तो लेट्स सी एग्जांपल फर्स्ट। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नाइदर लीनियर in y because if we multiply y with y we get y square, so it's not linear differential equation in y. Similarly, it is not linear in the variable x because here we have x square. So this differential equation is first order and first degree. It is neither linear in y nor it is linear in x. Now if we rearrange this differential equation, we can write, if we multiply both sides by dx, so this is mdx plus ndy is equal to 0. It is homogeneous differential equation of degree 0. This is homogeneous function of degree 2. ये वाला फंक्शन क्या है? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है क्योंकि हर एक टर्म का डिग्री 2 है। ये दिस इज n, इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2. तो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 एंड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0. रिमेंबर दैट एवरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विल ऑलवेज हैव डिग्री 0. दिस इज m, दिस इज n. These two are homogeneous function of degree 2. Dividing this equation by x square, so we will get this differential equation. Here x square divided by x square will be cancelled and here we will have x square divided by x square. Here we will have divided by x square and similarly here. Now cancelling the like variable, तो यहाँ पे 1 आता है, x divided by x square हमें देता है y over x और यहाँ पे y over x whole square आता है. Whenever a differential equation is written in the form of y over x, then such a differential equation is called homogeneous differential equation of degree 0. तो यहाँ पे भी हमें मालूम हो रहा है कि जो differential equation है ये homogeneous differential equation of degree 0 है क्योंकि यहाँ पे homogeneous फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है, यहाँ पे होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है. या अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ y बट x अगर हम लिख सके तो उस किस्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 कहेंगे. अब जब कभी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस होगा तो इसको हम y ओवर x की शक्ल में चेंज कर सकते हैं और y ओवर x को हम v कहते हैं. तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं. देख ले ये वाला y और x को हम v कहते हैं, यहाँ से हम y को vx लिखते हैं. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम यूज करेंगे. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे 1 आएगा प्लस x डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x. तो इसी प्रोडक्ट पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं. अब यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका डिग्री 0 है. इसके अलावा जब कभी किसी फंक्शन को जब हम होमोजीनियस चेक करना चाहे तो हम y की जगह yx और x की जगह tx लिखते हैं. तो अगर उसी मेथड से हम इसको चेक करना चाहे तो यहाँ पे डिग्री हमें 0 मिलता है. अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे. dy by dx की जगह हम ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं. y और x की जगह v है और यहाँ भी v है. अब हम क्या करते हैं, we will cancel this v and this v, तो ये आता है. now separating the variable, तो 1 plus v square हम ले जाते हैं लेफ्ट साइड में और इस तरह x और dx को हम राइट साइड में ले जाते हैं. now here the variables have been separated. now we will integrate both sides. here we will have integration with respect to v and here we will have integration with respect to x. so here we have integration. now what is this? This is integral of tan inverse v. अगर tan inverse v हम v के लिहाज से डिफरेंशिएट करना चाहे तो इसकी वैल्यू डिफरेंशिएशन की वैल्यू है 1 over 1 plus v square और 1 over 1 plus v square का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल बराबर है tan inverse v. इसके अलावा इंटीग्रेशन 1 over x log x के बराबर है और यहाँ पे हम कास्ट टाइप इंटीग्रेशन लेते हैं. इन दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं.
अब इसी टेंजेंट इनवर्स को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड को में टेंजेंट यूज करते हैं, टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ पे टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स ये हमें आइडेंटिटी फंक्शन देता है, और आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी इनपुट पे जब अप्लाई किया जाए तो वही इनपुट हमें दोबारा मिलता है, और यहाँ पे टेंजेंट आ जाएगा। अब इसी x को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये क्या है, दिस इज द जनरल सोल्यूशन। तो इसी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने हल किया। सबसे पहले हमने y और x की शक्ल में इसको चेंज किया, और y और x को हमने v कहा, और इस क्वेश्चन को हमने फाइनलाइज किया। अब यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल है। दिस इज एन एग्जांपल, डिवाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय x। दोनों साइड हम x से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे x कैंसिल होगा, और ये वाला यहाँ पे लिखेंगे, y हम x पे डिवाइड करेंगे, ये वाला साथ में आएगा। इस तरह x और x ये कैंसिल होगा, और इस तरह सीक्वेंस पर अपनी जगह पे आएगा। अब इसी dx को यहाँ से हम लेकर यहाँ एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पे dx खत्म होगा, और यहाँ पे dy by dx आएगा। और ये जो दोनों टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म है, इसका dx इसी जगह पे एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो हियर वी सी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y और x है। तो जब भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन y और x फॉर्म में लिखा जाए, तो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 कहेंगे। तो y और x को हम v कहेंगे, और y इक्वल vx आएगा, और इस तरह dy by dx की वैल्यू आएगी v प्लस x dv by dx। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे टेंजेंट v आएगा, यहाँ पे माइनस v होगा, यहाँ पे secant स्क्वायर v होगा, प्लस यहाँ पे secant स्क्वायर v होगा, और यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास आएगा v प्लस x dv by dx। लेट्स सी, तो यहाँ पे हमें y और x की जगह हमने v पुट किया है, और ये जो वैल्यू है, ये दो टर्म्स dy by dx की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे हमने लिखा है the differential equation is in y over x। सेकंड पेज पे, प्रीवियस पेज पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो y over x शेप में था, hence it is a homogeneous differential equation। let y over x equal v or y equal vx, और differentiating this equation, तो this is the result। अब इन सारी वैल्यूज को y over x equal v, और इसी रिजल्ट को जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं, जब यहाँ पे हम पुट करते हैं तो हमारे पास ये आता है। अब ये वाला टर्म और सीकेंट स्क्वायर जब इसी v के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये कैंसिल होता है, तो ये वाला टर्म यहाँ पे आता है, और सीकेंट स्क्वायर जब इसी x के साथ, इसी सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये आता है, और ये जो फर्स्ट टर्म है इसी टर्म के साथ कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है, इसी x और dx को हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, तो ये dx हम ऊपर लिखेंगे और ये x हम नीचे लिखेंगे। इसी तरह ये टेंजेंट भी इसी dy के साथ हम एडजस्ट करते हैं, तो ये यहाँ से हम उठा के इसके साथ हम नीचे एडजस्ट करते हैं, और ये सीकेंट स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट है, तो इंटीग्रेशन हम करते हैं। इंटीग्रेशन 1 ओवर x बराबर है log x, और यहाँ पे टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है। अगर इसी फंक्शन को हम f कहे तो ये हमारे पास f डैश है। तो जब कभी हमारे पास इंटीग्रेशन ऐसा हो कि ऊपर न्यूमरेटर में f डैश हो और डिनोमिनेटर में f हो, तो इंटीग्रल की वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है log डिनोमिनेटर। इस तरह इंटीग्रेशन ऑफ 0 हमेशा कांस्टेंट आती है, तो हम c भी लिख सकते हैं और log c भी लिख सकते हैं। log c हमने इस वजह से लगाया कि यहाँ पे log। अब इन दोनों लॉग को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम अपनी जगह पे। अब इसी लॉग और इसी लॉग को हम कैंसिल करते हैं। देख ले, इसी लॉग और इसी लॉग को जब हम क्रॉस करते हैं तो ये आता है। इसी v की जगह हम इसकी वैल्यू पुट किया है। अब इसी x को हम यहाँ से उठा के बाय डिवीजन यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, और इसी टेंजेंट को हम यहाँ से उठा के c और x के साथ लगाते हैं। या दोनों तरफ जब हम टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे y ओवर x आता है, और यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स c और x आता है।
अब इसी x को हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे y आएगा और यहाँ पे x tan इनवर्स x आएगा। तो ये क्या है, दिस इज दी जनरल सोल्यूशन ऑफ द सेकंड एग्जांपल। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है और ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक कंडीशन है, इसी कंडीशन को हम यूज करेंगे तो हमें पार्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय x, इसी x को यहाँ से हमने रिमूव करना है, हटाना है। तो दोनों साइड हम x से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये वाला x खत्म होगा और ये y ओवर x बनेगा और यहाँ पे x डिवाइड बाई x ये कैंसिल होगा और cos स्क्वायर आएगा। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम चेक करें तो ये y ओवर x की शेप में है, लिहाजा ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस वजह से है कि ये y ओवर x हालत में है। अब y ओवर x को हम v कहते हैं या यहाँ से हम इस तरह लिखते हैं और दोनों साइड जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ इसी को हम प्रोडक्ट रूल, इस पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता है और ये x अपनी जगह पे v का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ गया। तो इन दोनों पे हमने प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये वाला, इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इन दोनों वैल्यूज को इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं तो dy बाई dx बनेगा v प्लस x dy बाई dx और y और x बनेगा v और ये बनेगा cos स्क्वायर v। अब हमारे पास ये v और ये कैंसिल होगा तो ये आता है नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल। तो इसी dv के साथ इसी cos स्क्वायर v डिवाइडिंग बोथ साइड बाई cos स्क्वायर, तो ये यहाँ पे आएगा। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x, तो x यहाँ पे कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा और इसी dx को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट है। नाउ इंटीग्रेटिंग, तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हमेशा आता है सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजेंट भी आता है। इस तरह log का डेरिवेटिव 1 ओवर x आता है और 1 ओवर x का इंटीग्रेशन log x आता है। तो ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे v है तो v की जगह हम y ओवर x रिप्लेस करते हैं। तो v की जगह y ओवर x आ गया है। अब वो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन था, ये 1 क्या है, दिस 1 is पावर x and this y pi by 4 is पावर y। So putting these values here, this is the general solution। तो y की जगह हमने वैल्यू पुट किया, x की जगह वैल्यू पुट किया, टेंजेंट पाई बाई 4, टेंजेंट पाई बाई 4, पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, तो ये हमेशा 1 आता है। log 1 0 आता है और ये c अपनी जगह पे, तो c की वैल्यू 1 है। अब इसी 1 को जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये जनरल सोल्यूशन, दिस जनरल सोल्यूशन विल बिकम दिस वन एंड दिस सोल्यूशन इज दी पार्टिकुलर सोल्यूशन। ये हमारे पास क्या है, पार्टिकुलर सोल्यूशन है। यहाँ पे log 1 0 है क्योंकि यहाँ पे e पावर 0 1 के बराबर आता है, log 1 बेस e 0 आता है, इसी log को हम इस तरह लिख सकते हैं। थैंक यू।